हेलो बच्चों। तो चलिए, आज हम रिडॉक्स के लेक्चर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो यार, हमने ना पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करी थी, राइट? तो आज हमारी एक टाइप ऑफ रिएक्शन और जो बच गई है उसको भी फिनिश कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख के दिखा देती हूँ। अ रिएक्शन इन विच एन एटम और एन आयन in a compound is replaced by an atom or an ion of another element is called a displacement reaction. क्या हो रहा है इसमें कि भाई एक एटम या फिर एक एनायन को कोई दूसरा एटम, कोई दूसरा आयन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई जेड है, तो यहाँ पे एक्स ने क्या किया, वाई को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जेड के साथ लग गया है और वाई को उसने जेड से हटा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरीके की होती है। एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, कि एक मेटल को दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं कि अ मेटल इन द कंपाउंड is displaced by another metal in the uncombined state। एक मेटल को दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर देता है। अभी कैसे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो क्लास 8 में हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और फिर इससे हम लिख सकते हैं कुछ हींग अजवाइन, ये ईजी है बेटा। कुछ हींग अजवाइन और पड़ाव, मतलब कुछ और डालो। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई आपकी। काशी नाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ाव। सो दिस इज द ट्रिक। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ता है? रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ऊपर वाला मेटल उसके नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाती हूँ। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान से देखिए, ये जो कॉपर है ये रहा, इससे ऊपर है जिंक। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया यहाँ से, खुद लग गया। बट ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे लेट्स से ऐसा होता कि Cu प्लस ZnSO4 होता, Cu प्लस ZnSO4 होता। तो देखो, जो Cu है वो नीचे है ना, यहाँ नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में।
जिंक ऊपर है, तो जो नीचे वाला मेटल है, जो नीचे वाला मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये जो कॉपर है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता किसको, जिंक को नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, ये रेडॉक्स कैसे है, देखो ये +2 था, ये 0 था। अब लेकिन जिंक क्या हो गया, +2, कॉपर क्या हो गया, 0। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे बढ़े। Cr2 को रिएक्ट कराया एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। यहाँ कितनी है, 0। क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितनी है, 0। यहाँ कितनी है, +3। क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल, बेटा प्लीज नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। V2O5 ने रिएक्ट किया है कैल्शियम के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्या करेगा, वेनेडियम को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना, CaO और वेनेडियम। बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो अभी। ठीक है, यहाँ पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। यहाँ कितनी है, 0। क्या हुआ इसका, रिडक्शन। कैल्शियम यहाँ 0 में है, यहाँ है +2 में। क्या हुआ यहाँ पे इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। अनदर एग्जाम्पल, TiCl4 की रिएक्शन जब Mg के साथ कराएंगे, तो Mg जो है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद बना लेता है MgCl2। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे TiCl4 में Ti की, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करके बताएंगे, और यहाँ पे MgCl2 की, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कमेंट करके बताएंगे। और फिर मुझे ये भी उस कमेंट में लिखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सब दो तीनों काम करने हैं आपको। TiCl4 में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करनी है, MgCl2 में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करनी है, और इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी कमेंट करना है। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको बोला था दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। बट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, और नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। होना तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कर कौन कौन सकता है, तो कर तो उसको मेटल भी सकता है और कर इसको नॉन मेटल भी सकता है। तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, अ मेटल और नॉन मेटल displaces another non-metal from its compound। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, K+H2O। तो K क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद क्या बनाएगा, KOH, और हाइड्रोजन निकल जाएगी H2 में। यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +1 है। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन यहाँ +1 था, किस में चला गया, 0 में। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो के ने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, जैसे Zn+HCl, ZnCl2+H2। तो जिंक यहाँ 0 में है और यहाँ +2 में है। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। HCl में हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, H2 में 0 में है, इसका हुआ है रिडक्शन। मेटल ने क्या किया है, मेटल ने क्या किया है, नॉन मेटल को हटा दिया है। नॉन मेटल जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे यार, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पक्का बोलो, समझ में आया। अच्छा,
अब आपके दिमाग में होगा मैम ये तो आपने मेटल से नॉन मेटल को डिस्प्लेस करवाया है बोल के। अब आप एक एग्जाम्पल वो भी दे दो जहां पे नॉन मेटल ने ही नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिखते हैं अपन। Cl2 + Ki गिव्स KCl + I2। ध्यान से देखना, क्लोरीन ने आयोडीन को हटा के खुद आयोडीन की जगह ले लिया है। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, तो इसने क्या किया, क्लोरीन ने नॉन मेटल को हटा के खुद उसकी जगह ले लिया। तो ये कैसा हो गया, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। ये कैसा हो गया, मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। आई होप आपको मैं समझा पाई। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज का क्वेश्चन नंबर 1। विच इज अ redox रिएक्शन? मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाएं और फिर चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन redox रिएक्शन है। तो उसके लिए तो मुझे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का +1 निकालोगे। आप पॉज करो, देखो यार प्लीज, नो चीटिंग। पॉज करो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, तब आप अपनी वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, यहाँ सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, ऑक्सीजन यहाँ पे -2, हाइड्रोजन +1, अगेन सोडियम यहाँ +1, ये +6 -2 +1 -2। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मेरे को तो पता है, आप निकालो, है ना। ये +1 +5 -2 +1 -1 +1 -1 +1 +5 -2 +2 +4 -2, कैल्शियम यहाँ पे +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +2, ऑक्सीजन -2, 0 0 +1 -2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाले में है, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। सेकंड वाले में भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। थर्ड में भी नहीं हुई। किस में चेंज हुई है, सिर्फ लास्ट वाले में। हाइड्रोजन 0 से +1 में गया है, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। यही रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यही रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें भी आप मुझे बताएंगे कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो क्वेश्चन कॉपी कर लो और फिर वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो असली पढ़ाई तो तभी होगी, सिर्फ देखने देखने से नहीं होगी, खुद सॉल्व करना पड़ता है ना। चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करो, नो चीटिंग। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व अब आपका। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम यहाँ क्या था बेटा, 0। 0 से किस में गया, +1 में। लिथियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन यहाँ पे 0 में है, यहाँ -3 में है। 0 से -3 में इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ लिथियम हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम हुआ है क्या, बिल्कुल हाँ। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं, रिडक्शन हुआ है। एल इज ऑक्सीडेंट बेटा, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का सेल्फ का क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं ना, खुद का क्या होता है, रिडक्शन। लेकिन लिथियम का यहाँ क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन देती हूँ अब मैं आपको, इसको नोट करें।
और फिर इसको सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करें। इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे यार H2O2 का क्या हो रहा है ना, बहुत डाइसी सिचुएशन है। क्योंकि H2O2 का जब मैं H2O से कंपेयर करूंगी तो मुझे लगेगा कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। लेकिन जब O2 से कंपेयर करूंगी तो लगेगा कि H2O2 का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम डिलेमा में फंस जाएं तो उसके बगल वाले को देखो। बगल वाले से देखो कि बगल वाले का क्या होगा। Ag2O में Ag की +1 है और यहाँ पे 0 में है। मतलब Ag का क्या हुआ है, रिडक्शन। Ag का रिडक्शन हुआ है तो H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे अब आप प्यारा सा, कि जब H2O2 का नहीं बता सकते, जब H2O2 का देख कर नहीं बता सकते तो उसके बगल वाले को देखो। Ag2O का रिडक्शन हुआ है तो H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेंट मतलब खुद का रिडक्शन हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। H2O2 इज रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस किया खुद ऑक्सीडाइज, वो बिल्कुल सही। Ag2O इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका तो रिडक्शन हुआ है। H2O2 इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, बी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसकी बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर। और जो मैंने आपको आज का होमवर्क दिया है TiCl4 और MgCl2 की दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मुझे कमेंट करके बताना है, और किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके बताना है। चलो, थैंक यू सो मच।